तो वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल क्लास 8G एंड 8H के बच्चे एंड टुडे we will study a new lesson, that is refraction and dispersion of light. Before going to this chapter, I want to recap all those topics which we have studied in class 7. Firstly, we should know about light. What is light? Okay. What is light? It is a form of energy. It is a form of energy which enables to see the distant object on which it falls. आप मेरे शब्दों पे ध्यान दें कि what is light? So it is a form of energy. Okay, energy. There are different forms of energy. We are knowing that. Chemical energy, electrical energy, mechanical energy. Okay, it is also a form of energy. Light. करता क्या है भाई? करता क्या है ये light? It enables to see the object. ये हमें ऑब्जेक्ट को दिखाता है. Enables us to see the object. किस पे? जिस पे वह गिरता है. यानी आप मुझे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट मेरे पे फॉल हुआ और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में गया, है ना? तो जैसे आप देखने के लिए, कोई पूछेगा अच्छा बताओ तो देखने के लिए क्या चीज की जरूरत है, तो 100% या कह सकते हैं 99.9% स्टूडेंट विल से दैट फ्रॉम आई वी कैन सी. आंख के से हम देख सकते हैं. लेकिन सपोज कीजिए रात के 8 बजे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए पापा मम्मी के साथ, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और अचानक पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है. Will you able to see your father and mother although you have your eyes? No. Why? Because there is no light. It means light enables us to see the object on which it falls. यानी जिस पे लाइट गिरता है उसे वह दिखाता है. ओके, तो we can say that it is a form of energy which enables us to see the object. Yeah, we can say that distant object. We see the objects on which it falls. जिस पर वह गिरता है. मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये हट कर टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एक खाली बोल देता हूं कि लाइट इज अ वेव और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. मैं इसलिए ये शब्द बोलना चाह रहा हूं क्योंकि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है. आप शायद जानते होंगे कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. यानी हम जो बोल रहे हैं, अगर एक कमरे में बोलते हैं तो वो लोगों को सुनाई इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां हवा मौजूद है. अगर वहां से हवा को हटा दिया जाए तो कान रहने के बावजूद नहीं सुन पाएंगे. लेकिन लाइट में ऐसी बात नहीं है, एयर रहे या ना रहे. तो those waves which do not require medium for its propagation is known as electromagnetic wave. बस एक छोटी सी जानकारी. क्लास 8 में आपने ये भी पढ़ा था, क्लास 7 में, सॉरी क्लास 7 क्लास 8 तो ये है ही. क्लास 7 में आपने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था. रिफ्लेक्शन ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है रिफ्लेक्शन? और आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, और पढ़ लिए थे रिफ्लेक्शन. थोड़ा सा मैं उसको चर्चा कर रहा हूं कि when a ray of light approaches a smooth surface,
अगर कोई रे ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस को अप्रोच कर रहा है, टच कर रहा है, देन इट बाउंसेस बैक, वो क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाता है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया था। आ रहा है एयर से, जा रहा है एयर में। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज स्मूथ सरफेस, और वी कैन से दैट इट इज मिरर। ओके, this is incident ray, you well known, it is well known incident ray, and this is reflected ray. Okay, और आपने शायद ये भी पढ़ा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें ये बताया गया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया है? यू आर म्यूट, आई नो दैट, मैं ही बता देता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये बताया गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence all lie in the same plane। सभी एक प्लेन पे बस रहे हैं बाबू। ओके, कोप्लेनर भी कहते हैं उसको। अगर पता नहीं क्लास 8 में मैथ्स में कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट है या नहीं। कॉलिनियर होता है कि अगर एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो देन इट इज नोन एज कॉलिनियर पॉइंट। उसी तरह से अगर एक प्लेन, दिस इज प्लेन सर, दिस इज प्लेन सर, और उस पर बहुत सारे लाइन हो तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर। तो चलिए कोप्लेनर ना कह के यही बोल दें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। Okay, now I am unmuting you all to clear your doubts। Okay my प्यारे बच्चों, yes, you can unmute yourself to clear your doubts। Any doubts? बोलिए बच्चे, मैंने तो परमिशन दे दिया है, आप अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एक बार ये भी तो बोल दें कि नो डाउट, नो डाउट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये सब मैंने क्या पढ़ाया आपको, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, याद रखिएगा। क्लास, ओहो मैं बार बार बोल देता हूँ क्लास 8 में, क्योंकि क्लास 9 में आदत हो गई है बोलने की क्लास 8 में, है ना, और क्लास 8 में तो बोलना है कि क्लास 7 में पढ़े थे, तो वही पूरा। तो ठीक है, तो क्लास 7 में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, क्लास 8 में आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और मैं बता दे रहा हूं 10th में दोनों मिलाकर पढ़ेंगे विथ न्यूमेरिकल। इसलिए 8 क्लास को बहुत अच्छा से पढ़िए। 8 का मैथ मेरे हिसाब से बेटर देन क्लास 9 का मैथ है। और साइंस क्या कहें, मिला जुला है, क्योंकि साइंस में क्या करता है, चैप्टर तो वास्ट है, चैप्टर वास्ट नहीं है, चैप्टर की संख्या बहुत ज्यादा है, और टर्म टच कर देता है बहुत सारा, जो कि 9th-10th में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको अपना थिंकिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये एक तैयारी है। क्लास 8 क्या है, एक तैयारी है अब सीनियर क्लास में जाने के लिए। इसलिए 8 में अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए। आप अब एक तैयारी में हैं, मूविंग टू बोर्ड क्लासेस। ओके, तो ये तमाम बातें हो गई रिफ्लेक्शन दैट वी स्टडीड इन क्लास 7। now we will study refraction। okay, refraction, as we know that in characteristics of light we have studied that light propagate in a straight line। okay, ये हमने पढ़ा है ना लाइट की विशेषता में कि लाइट प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन, पढ़ा है? बोल यस सर। ओके, यस यस, ओके। तो ये भी याद रखना है कि लाइट प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम।
मीडियम सेम रहना चाहिए। अब वही टर्न करेंगे बात को कि मैं मीडियम क्या करूंगा, बदलूंगा। ओके, जैसे बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक रिफ्रैक्शन आई वांट टू म्यूट यू ऑल। ओके, ओके, तो देखिए यहां पर मैं एक दो मीडियम बना रहा हूं। ये इंटरफेस है मीडियम का, सेपरेशन बाउंड्री है। यहां आपको वाटर है, ओके, and this is air, या we can say vacuum. Vacuum means where there is no air, लेकिन ऐसा संभव नहीं है घर में कि आप एयर ना रखें, इसलिए थोड़ा एरर हो सकता है। तो मैं क्या किया कि दो मीडियम लिया। अब आपको ये समझ में हल्का फुल्का तो जरूर आएगा कि वाटर डेंसर है, वैक्यूम रेयरर हुआ। रेयर डेंसर तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आता होगा। मास डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बताऊंगा कि आप क्या समझते हैं। जहां टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होता है उसको डेंसर कहते हैं, जहां अलग अलग रहता है दैट इज रेयरर कहते हैं। ओके, अभी मैं मतलब रफली आपको ये मास डेंसिटी बोल रहा हूं, जबकि इसमें अप्रोच मास डेंसिटी का नहीं लिया जाता, ये आप ख्याल रखें, ठीक है। इसमें अप्रोच लिया जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लिया जाता है। लेकिन एज पर क्लास 8 what I was saying in the book that there is no idea about the refractive index is written. Okay, so आप अभी हल्का फुल्का में थोड़ा देखें कि ये रेयरर बोलिए, रेयरर मीडियम। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आप अच्छा होगा कि यहाँ ऑप्टिकली लिख दें तो बेटर। ऑप्टिकली रेयर, यानी मैं रेयर और डेंसर कह रहा हूं ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। ऑप्टिक्स, ये ब्रांच जो है ना लाइट, ये पढ़ा जाता है आगे की क्लासेस में ऑप्टिक्स ब्रांच में। जैसे आप देखते होंगे चश्मा बनाने जहां जाते हैं तो उसमें लिखा रहता होगा दुकान का नाम मिश्रा ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी संजय ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड है, यानी थ्रू विच लाइट पासेस। ओके, इसलिए मैंने ऑप्टिकली रेयरर मीडियम लिखा और इसके लिए लिखा ऑप्टिकली डेंसर, डेंसर मीडियम। मैं पाता क्या हूं जब मैं एक, आप ये खरीद भी सकते हैं, मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं, कल मैं रेडी कर लूंगा सेटअप, कि क्या होगा कि अगर आप एक लेजर टॉर्च आता है, आप कभी कोई मेला वगैरह लगता है, दशहरा मेला सब, उस समय ज्यादा बिकता है, ये आप खरीद सकते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट मैं अगर जाने दिया, ये लेजर टॉर्च मैंने जलाया है, ठीक है, ओके, टॉर्च टॉर्च टॉर्च, तो मुझे तो ये बताया गया था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ओके, लेकिन यानी मैं समझूंगा कि इसका तो पाथ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये बेंड कर जाता है, ठीक, ये बेंड कर जाता है। दिस फेनोमेना, which phenomenon? When a ray of light passing from one medium to another medium, the path of light deviates. Okay, the path of light deviates. ये डेविएशन का जो फेनोमेना है इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड माय प्यारे बच्चे? आई एम अनम्यूटिंग यू टू क्लियर योर डाउट्स। बोलिए। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, आप बस इजी अप्रोच लीजिए। जैसे आपके पास अगर अवेलेबल हो वो लेजर टॉर्च, तो आप क्या कीजिएगा कि एक ग्लास में पानी ले लेना, ठीक है, और क्या कीजिएगा थोड़ा ऊपर से टॉर्च को ऐसे जलाइएगा। तो लेजर टॉर्च, जो लेजर टॉर्च याद रखिएगा जो रेड कलर का आता है, एक लाइन में चलता है, तो वो आप क्या पाएंगे कि जब तक वो एयर में है तो सीधा गया, लेकिन जैसे ही वो आप जो ग्लास में पानी लिए हैं, जैसे ये पानी है और यहाँ से आपने लेजर टॉर्च को दिया,
ठीक है, ऐसे लेजर टॉर्च है, तो आप पाइएगा क्या, यहाँ पर वो बेंड कर जाएगा, जबकि हमने पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन कब, एक ही मीडियम। जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, क्या हुआ, लाइट बेंड कर गया, इधर हो गया, कभी हो सकता है उधर भी हो जाए, जब डेंसर से रेयर में जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप समझिए कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing from one medium to another medium, one medium to another medium, the path of light deviates. लाइट का रास्ता क्या होता है, डेविएट कर जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्या बच्ची, प्रोपेगेशन मीन्स हुआ चलना, मूवमेंट। ठीक है, ओके, आगे बोलिए, एनी डाउट? नो, सब बच्चे को एकदम क्लियर है? अच्छा, मैं एक बार चाहूंगा कि सबका, एक बार मैं मूव कर रहा हूँ, कैमरा सब लोग अपना ऑन रखें, क्योंकि हो सकता है समर वेकेशन में लोग का आदत हो गया होगा सोने का, है ना, तो इस वक्त बहुत अच्छी नींद आती थी, तो मैं एक बार देखना चाहूंगा सब हमारे बच्चे जागे हुए हैं कि नहीं। सालिन जागा हुआ है, तनवीर खान ओके जागा हुआ है, अमित कुमार ओके जागा हुआ है, यशवी ओके, प्रियांशु ओके, श्रेया वेरी गुड। श्रेया लगता है थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, क्या श्रेया श्रीवास्तव, नींद आ रही है क्या? नहीं। तनिष्का ओके, नॉट एट ऑल। तमन्ना ठीक है, जागी हुई है। प्रियांशु, सिद्धांत, आरुषि, धीरज, आदित्य, आड्या ओके, सब जागा हुआ है मेरा प्यारा बच्चा सब, वाह वाह। अनुप्रिया भी जागी हुई है, सृष्टि भी जागी हुई है, सरविन श्रीवास्तव भी जागा हुआ है, वेरी गुड। आर्या लगता है सोया हुआ है। ओके ठीक, चलिए आते हैं। ओ जागा हुआ है, वेरी, ओके ओके ठीक, वेरी गुड। तो अच्छा, आप लोगों को आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से टीचर हैं सब मालूम है ना? साइंस, साइंस कौन पढ़ाते हैं, साइंस कौन पढ़ाते हैं, साइंस कौन टीचर पढ़ाते हैं? हाँ, यानी याद है, ओके। आईसीटी कौन पढ़ाते हैं, आईसीटी? रामालोक सर। मॉडल एजुकेशन, मॉडल एजुकेशन, कुछ लोग, कुछ लोग, अमृता शर्मा की अमृता राज, गुड। अभी मुझे सालिम संभव दिख रहा है कि जल्दी जल्दी रूटीन रूटीन देख रहा है और बता रहा है ना सालिम? चलो ठीक है, हाँ, तो आइए कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स कर दिए, है ना? हम्म, तो दिस इज रिफ्रैक्शन। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि रेयरर और डेंसर जो मीडियम मैं कह रहा हूं, ये थोड़ा कंपेरेटिव है। रेयरर और डेंसर जो बात मैं बता रहा हूं, दैट इज कंपेरेटिव। कंपेरेटिव मीन्स जरूरी नहीं है कि वाटर ही हमेशा डेंसर है। ठीक है, डेंसर बोला गया है, याद रखिए, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, गुड बेटर बेस्ट पढ़ते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, याद रखिए, टॉलर, टॉलर दो दो चीज का तुलना जब किया जाता है तब बोला जाता है। टॉलेस्ट मीन्स हो गया सबसे लंबा है, लेकिन मैं अगर टॉलर बोलूंगा तो किसी के कंपेयर में बोल रहा हूं, है ना? तो मैंने यहाँ डेंसर लिखा है, डेंसर मीन्स किसी के कंपैरिजन में, यानी ये वाटर, ये एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ग्लास ले लेता हूं नीचे, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा और ये रेयरर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत मार्केबल बात है। हाँ, जब मैंने ग्लास ले लिया
तो उस कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, दिस विल बी डेंसर एंड दिस विल बी रेयरर। ओके, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। कुछ बच्चा सोचेगा कि अरे अब ये क्या होगा, तो इसको थोड़ा भूल जाओ, दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, क्लास 8GH के, है ना। और यहाँ क्या होगा, फिर आप क्या कर दें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें। दिस इज द इंटरफेस जो सेपरेट करता है दो मीडियम को, जैसे वाटर और ग्लास को, तो उसको मैंने इंटरफेस कहा। और उस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल। ओके, दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल। और जैसा कि मैं जानता हूं कि लाइट तो ट्रेवल करता है इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैं देखूंगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो और इधर हो गया, है ना। तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, बात याद रखिएगा। अच्छा, रब करके बताता हूं उसको। मजा आ रहा है पढ़ने में? गुड। अच्छा, होमवर्क सब लोग बना लिया? क्योंकि पूरे समर वेकेशन के, हाँ, पूरे समर वेकेशन के दरमियान मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, 8G और H का जो मैंने ग्रुप बनाया, उसमें खाली तुमने ये कॉपी बनाया, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट है, प्लीज सेंड मी, प्लीज ये मी, प्लीज फॉरवर्ड मी, है ना। यही पूरे समर वेकेशन में चल रहा था। इसलिए सबसे मैं कॉपी मांगूंगा धीरे धीरे, स्लॉट वाइज मांगूंगा। पहले मांगूंगा 1 to 5 रोल नंबर भेज दो मुझे, फिर। कौन बोला नहीं सुनाई दिया? हम बता रहा हूँ यस्सी, ऑप्टिक ऑप्टिकली रेयरर, ओ अच्छा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, ठीक। इसमें रे ऑफ लाइट मैंने जाने दिया, मैंने पाया कि रे ऑफ लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, देखो, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब ये टॉर्च मैंने यहां जलाया बच्चे, ये है टॉर्च, यह देखो, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और जो बेंड किया रे, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उल्टा करता हूं। अब डेंसर से रेयर लाइट को जाने देता हूं, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने ग्लास लिया, ग्लास नीचे रखा और ऊपर मैंने वाटर को रख दिया। आपको समझाना चाह रहा हूं कि वाटर, हम जैसे यहां मैंने वाटर लिख दिया है और यहां मैंने लिख दिया एयर, तो आपको लगा ना भाई कि वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर है। लेकिन अब मैं यहाँ वाटर और ग्लास लिख रहा हूं, तो बताओ किसमें डेंसर लिखूं, ग्लास में लिखूं कि वाटर में लिखूं? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्टिकली डेंसर, डेंसर मीडियम। और इसमें क्या लिखूंगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एक ये लिख दिया, हाँ, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। टॉर्च मैंने जलाया, देखो बच्चा, टॉर्च जलाया। ओके, डेंसर से रेयर जाना, ये गया ये। मैं जानता हूं कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या होगा, क्योंकि मीडियम इज चेंज, therefore what will happen, ray of light will bend। yes, in this case, हाँ, इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। जब वो रेयरर में जाता है तो अवे हो जाता है, और डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स हो जाता है, ठीक है। पहला अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा? ठीक है, इसको रिफ्रैक्शन मैंने कहा, ठीक है, मैं जान गया कि when light passes from one medium to another medium, it gets bent and this phenomena is known as refraction of light।
But why light get bent on passing from one medium to another medium? Why it is so? Anyone? देखो देखो, एक बच्चा ठीक बोला, आम भाषा के रूप में बोला, ब्लॉकिंग ऑफ, ये ठीक है वो भी। एक बच्चे बोले डेंसिटी, वो भी ठीक बोली। लेकिन आप ये ख्याल रखिएगा, मैं बार बार बोलूंगा, आप जो डेंसिटी समझ रहे हैं, जैसा मैं समझता हूँ टाइटली पैक्ड मास बाय वॉल्यूम, वो नहीं है यहाँ। ठीक है, डेंसिटी वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप बोलें ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, क्या बोले? ऑप्टिकल डेंसिटी। इसीलिए मैं बार बार, देखो पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि आपके बुक में लिखा हुआ है या नहीं, मैं बार बार लिखता हूँ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली मैं जरूर लिखता हूँ, लिखना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि इन रिगार्डिंग व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि एक जगह ये गलत हो जाएगा अगर आप मास डेंसिटी का ख्याल लेकर चलेंगे, वो मैं परसों के क्लास में जिक्र करूंगा, इसलिए सब लोग प्रेजेंट रहें, हर क्लास में कुछ यूनिक चीज होगा। ओके, तो आपको मेनली लिखना है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो है स्पीड, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। सबका फाइनल बात यही है, जो आपके मन में आ रहा था कि ब्लॉक हो जा रहा होगा, किसी के मन में आ रहा है कि डेंसिटी ज्यादा होगा, कुछ भी ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, जरूर लाइट के स्पीड में चेंजिंग आ रहा होगा, है कि नहीं? Yes. This is the cause of refraction of light. What is the cause of refraction of light? Change in speed of light. Change in speed, not speed. Change in speed. Okay? Okay, मेरे बच्चे? हमेशा जब भी कुछ पूछें कि ठीक है, क्लियर है, तुरंत यस सर बोलो। एकदम जोश, जोश और जज्बा रहना चाहिए पढ़ाई में। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, एक मैं ऐसे, चलो, मैं आपको एक समझाना चाह रहा था कि मास डेंसिटी और ये डेंसिटी में बहुत फर्क है, लेकिन वही है कि आप में चैप्टर की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर मैं ज्यादा ब्रॉडली चलूंगा ना, तो पता चलेगा FGH का बच्चा भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में है और बाकी क्लास में साइंस कंप्लीट की ओर है, इसलिए थोड़ा कट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आप घर में 2-3 एक्सपेरिमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट मैंने कहा कि लाइट को क्या कीजिएगा, ग्लास में पानी भरकर उसमें जाने दीजिएगा, देखिएगा बेंडिंग होगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि एक कटोरा आप ले लिए, ठीक है, कटोरा, मतलब से एक बीकर, ओके, और एक सिक्का इस पे रख दीजिए, ठीक, कॉइन रख दिया, 5 रुपया का रखो, बेहतर होगा। और आप थोड़ा दूर, अब ये नहीं कि एकदम चल जाना दूसरा रूम में जाके देखने के लिए, वैसा नहीं, थोड़ा इस कटोरे से दूर आप और देख रहे हैं, जैसे मैं ये आई बना रहा हूं, देखो फिजिक्स में आई बस ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ज्यादा सुंदर नहीं उसको, बस तो आपको वो सिक्का नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब इतना रेंज में ही रहिए कि आपको सिक्का ना दिखे। अब किसी मित्र को, मित्र मीन्स फ्रेंड, जानते हो, अपने फ्रेंड को कहिए कि भाई उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर दो बीकर में, भर दिया वो पानी, थोड़ी देर के बाद आपको सिक्का दिखने लगता है। एक्चुअली ये सिक्का आपको नहीं दिखा, आपको उसका इमेज दिख रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ, कैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा आई को अभी हटा देता हूँ यहाँ से, कैसे आपको दिख रहा है बता देता हूँ। आप एक बात जान लीजिए कि आपको कोई चीज भी दिखता कैसे है, ठीक है? तो अब क्या है कि दिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज समझिएगा। रे डायग्राम जब बनाए होंगे क्लास 7th में,
या अभी भी में भी होगा। तो होता क्या है कि आपके आंख में जो रोशनी आ रही है, हो सकता है वो मुड़ के भी आ रही हो। मुड़ के इसलिए आ रही हो, मैं बताना चाहूंगा कि जहां से बहुत दूर से, जैसे स्टार से आ रही है, स्टार से रोशनी आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। बहुत दूर से आने में क्या होता है कि बीच में बहुत सारा मीडियम है, जैसे एयर ही है। अब एयर में बहुत तरह के एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, जो भी, जिसके कारण, हाँ 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 ठीक, जिसके कारण उसका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो वैरी करेगा, जिस कारण से जो लाइट आपके आंखों में आएगा वो मुड़ के आएगा, वो एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है वो कर्व वे में आए, कर्व वे में ऐसे। यस यस, कौन बोल रही है बच्चे? श्रेया, वेरी गुड श्रेया। तो वो मुड़ के आएगा। तो अब आपके आंखों में ये तो लाइट मुड़ के आया, लेकिन हमारे आंख में ये एबिलिटी नहीं है कि हम समझेंगे कि ओ तारा यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा आंख समझेगा तारा यहाँ है, क्योंकि हमारा आंख में, हमारा सबका, ये नहीं समझना कि सर के आंख का, सबके आंखों का ये एबिलिटी है कि वो जो रे ऑफ लाइट मुड़ के आता है तो उसके टेंजेंशियली, यानी उसके स्ट्रेट में समझता है कि ऑब्जेक्ट, जबकि वो देख रहा है इमेज। सच्ची बात है कि हम स्टार रियल नहीं देखते हैं, हम उसका इमेज देख रहे हैं, पता ही नहीं जो आज जन्म से दिख रहा है समझ रहे हैं वही स्टार है, जबकि वो रियल स्टार का इमेज। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, स्टार जितना ऊंचा दिखता है उतना ऊंचा है नहीं। देखो स्टार यहाँ है ना, अब वो मुड़ के आ गया तुम्हारे आंखों, उसका रोशनी, और उसके कारण आपको स्टार ऊंचा दिख रहा है। ठीक है बात? ये चीज ख्याल रखिएगा कि आपके आंखों में जो रोशनी आती है उसी के सीधे में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कि वो इमेज ही। ओके मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहां से आपका रिकॉर्ड